हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो हमारे इंडक्शन कुकटॉप से रिलेटेड है। यानी कि इंडक्शन कुकटॉप में अगर हमारा एसएमपीएस फायर हो जाए या फिर उसका एसएम ट्रांसफार्मर फेल हो जाए या बर्न हो जाए या फिर आप सभी कंपोनेंट्स चेक करने के बाद भी आपका एसएमपीएस ऑन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हमें ये बाज़ार में मिलने वाला मिनी एसएमपीएस, यानी कि इसको इंडक्शन कुकटॉप के लिए ही बनाया गया है, उसी में डालने के लिए बनाया गया है। जैसे कि इसके बॉक्स में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर लिखा है इंडक्शन कुकटॉप स्विच पावर सप्लाई, यानी कि इंडक्शन कुकटॉप के लिए ही बनाया गया है। आप पीछे से देख लीजिए, इसके आउटपुट है 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और जीएनडी ग्राउंड इसका आउटपुट है। और इसको इनपुट में 300 वोल्ट प्लस दिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और बैठा के भी दिखाऊंगा कि ये हमारा एसएमपीएस किस तरह से डाला जाता है और उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो भी समझाऊंगा। और इसको फिट करने के बाद हमें ये इंडक्शन हमारा ऑन करवाता है कि नहीं करवाता है, यानी कि काम करता है कि नहीं करता है, वो भी आज हम इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। और यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें रिमूव करनी पड़ती है वो भी आपको आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा एसएमपीएस यानी मिनी एसएमपीएस होता है। जैसे कि यहाँ 18 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ पर ग्राउंड है। और यहाँ पर जैसे प्लस और माइनस लिखा है वहाँ पर हमें प्लस 300 वोल्ट देना होता है, मगर इंडक्शन की बोर्ड में हमें ये सारे कनेक्शन कहाँ पर देने होते हैं, कैसे ढूंढने होते हैं, वो पहले मैं सर्किट डायग्राम में दिखाऊंगा और समझाऊंगा। बाद में आपको ये इंडक्शन की बोर्ड में आपको इंस्टॉल करके यानी कि फिटिंग करके दिखाऊंगा और इंडक्शन को चालू करके दिखाऊंगा कि ये हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा इंडक्शन कुक का मैंने बनाया हुआ डायग्राम है, जो बाज़ार में मिलने वाला यूनिवर्सल जो होता है हमारा इंडक्शन, उसी का ये डायग्राम है। तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि ये वाला मॉड्यूल का कनेक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, वो पहले डायग्राम में समझ लो तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको और बड़ा करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें समझना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको और बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें देखना होता है, ये हमारा है न्यूट्रल और ये हमारा है फेज, यानी कि 230 वोल्ट या 240 वोल्ट यहाँ पर इन करवाए जाते हैं। और यहाँ पर ये सीधा एक हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है, जो बड़ा वाला ब्रिज रेक्टिफायर जो हमारे इंडक्शन कुक में दिखाई देता है, जिसमें स्क्रू कस दिया जाता है, वही हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। और वहाँ से आप देखिएगा तो हमारा एक फ्यूज लगता है और फ्यूज के बाद में एक हमारी लाइन इस तरफ से एक डायोड यहाँ पर लगता है, यानी कि फेज से या लाइन से आप जिस भी नाम से जानते हो। तो यहाँ से हमारा एक डायोड यहाँ पर एनोड टू कैथोड यहाँ पर होता है और एक न्यूट्रल से हमारा डायोड यहाँ से यहाँ आता है और दोनों डायोड के कैथोड को जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद
यहाँ पर एक डायोड और एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ से यहाँ हमारे जो बड़ा फिल्टर आता है उसमें, यानी कि 300 वोल्ट 450 वोल्ट का ये फिल्टर है हमारा। यहाँ पर हमारा 450 वोल्ट का फिल्टर है, वहाँ पर ये लाइन आती है और दूसरी लाइन हमारी लो एंड हाई सेक्शन में जाती है। तो यही एक टर्मिनल होता है यहाँ का। जैसे मैंने अगले वीडियो में आपको दिखाया था कि कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने बनाया था, जो इसी मॉड्यूल का बनाया है। उसी में आप देखेंगे कि एक रजिस्टर हमारा है और एक डायोड है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये रजिस्टर है और ये डायोड है। डायोड के एनोड पर हमें ये वाला सिरा यानी कि प्लस वाला सिरा हमें देना है। यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हमें प्लस दिखाई दे रहा है, ये प्लस पॉइंट हमें यहाँ पर देना है, और हमारा माइनस पॉइंट जो है, ये माइनस पॉइंट वो हमें इस फिल्टर के इस वाले सिरे यानी कि नेगेटिव पॉइंट पर हमें दे देना है। यानी कि हमारा ये इनपुट वोल्टेज कंप्लीट हो गया कि हमें यहाँ पर देना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 10 ओम्स और ये डायोड लगाया हुआ है। तो उस हिसाब से इस डायोड और ओपन भी कर दो तो भी चलेगा, न करो तो भी चलेगा, मगर आपको ये दो डायोड के कैथोड जहाँ पर है वहाँ पर इस वाले के पॉजिटिव का वायर हमें वहाँ देना है। तो अब समझ लीजिए कि दो वायर हमारा कंप्लीट हो गया कि 300 वोल्ट यहाँ से लिया जाएगा और नेगेटिव यानी कि ग्राउंड हमारा यहाँ से या कोई और जगह से भी आप ले सकते हैं। तो दो हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा वायर हमें ढूंढना है, तो हमारे एसएम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी ढूंढनी होगी। यानी कि एसएम ट्रांसफार्मर जो हमारे बोर्ड में लगा है उसकी सेकेंडरी में आप देखेंगे तो वहाँ पर एक डायोड और एक फिल्टर ग्राउंड होता हुआ मिलेगा, जो एक 18 वोल्ट का होगा, और दूसरा डायोड और उसका फिल्टर ग्राउंड होता हुआ मिलेगा, जो हमारा 12 वोल्ट होगा। अब 12 वोल्ट और 18 वोल्ट किसी किसी में लिखा होता है और किसी किसी में नहीं लिखा होता है। तो हम इन दोनों में से 12 कौन सा है और 18 कौन सा है वो कैसे ढूंढे? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 78L05 हमें आईसी ढूंढ लेना है, जो बिल्कुल हमारी ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर आता है उस तरह से दिखती है, और उसका नंबर होता है 78L05। यानी कि इस शक्ल की दिखने वाली ये आईसी है, ट्रांजिस्टर नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ इसका 1 नंबर आउटपुट है, 3 नंबर इसका इनपुट है और 2 नंबर ग्राउंड है। तो हमें 3 नंबर पर कौन सा वायर यानी कि कौन सी लाइन जाती है, तो आप मान के चलिए कि ये हमारा 3 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है, और आउटपुट हमारा 5 वोल्ट निकालेगी। L05 है इसीलिए ये 5 वोल्ट निकालेगी। तो 1 नंबर ये है। तो हमें ये देखना है कि हमारी 3 नंबर की पिन पर जो हमें इनपुट वोल्टेज करवाना है तो वो कहाँ से आता है, यहाँ से आता है या यहाँ से आता है। जिस भी डायोड से इसको इनपुट वोल्टेज करवाया जाता है वो होता है हमारे 12 वोल्ट, और बाकी बचा दूसरा वाइंडिंग जो हमारा होता है वो 18 वोल्ट या 20 वोल्ट, आप जिस भी नाम से जानते हो। तो हमें ये दोनों कनेक्शन को ढूंढना है, और ये दोनों कनेक्शन जो मैंने अभी बताए, ये कनेक्शन और ये हमारा ग्राउंड वाला कनेक्शन, ग्राउंड यहाँ से दो या बोर्ड में किसी भी जगह ग्राउंड हो वहाँ से दो, सब एक ही है। तो कुल मिला के हमें 5 वायर लगाना होता है। वैसे तो हम 4 वायर लगाएंगे तो भी चलेगा,
क्योंकि यहाँ से ग्राउंड मिल जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव यानी कि 300 वोल्ट की लाइन, ये हमारी ग्राउंड की लाइन। तो दूसरा ग्राउंड देने की ज़रूरत हमें नहीं रहती है, क्योंकि इनपुट से ग्राउंड मिल जाता है। और एसएमपीएस में भी आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये हमारा ग्राउंड है जो प्राइमरी की साइड होता है, ये हमारा। अब सेकेंडरी वाला ग्राउंड भी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आता है। तो ये सिरा भी हमारा आखिर वाला जी लिखा है, यानी कि ग्राउंड है। तो ये आउटपुट वाला ग्राउंड न भी दो तब भी चलेगा, दो तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ इनपुट और आउटपुट में दोनों ग्राउंड एक ही है। अमूमन दूसरे एसएमपीएस में देखा गया है कि प्राइमरी वाला ग्राउंड अलग होता है और सेकेंडरी वाला ग्राउंड अलग होता है, मगर इस डिजाइन में दोनों ग्राउंड को जोड़ दिया गया है, एक ही कर दिया गया है। उस हिसाब से हमें एक 300 वोल्ट, एक ग्राउंड, एक 18 वोल्ट, एक 12 वोल्ट, ये 4 ही वायर को कनेक्ट करना है। बाकी सारे वायर को कनेक्ट ना करो तब भी चलेगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ढूंढा जाता है। तो हमें बोर्ड में हम इसको किस तरीके से ढूंढें, वो कैसे पता चले, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये हमारा इंडक्शन का पीसीबी है, आप देख सकते हैं। और उसमें एसएमपीएस जो हमारा पुराना वाला होता है, यानी कि बोर्ड का जो ओरिजिनल एसएमपीएस होता है, इस एरिया को हम एसएमपीएस कहते हैं। और एसएमपीएस में सबसे पहले हमें ये वाला एसएमपीएस जो बाज़ार में मिलता है वो डालना है। तो सबसे पहले हमें ये ओरिजिनल वाली यानी कि इसकी आईसी को रिमूव कर देना होता है, ये आईसी। तो सबसे पहले हम उस आईसी को, मैंने सोल्डर को निकाल के रखा है, तो इस हिसाब से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इस आईसी को निकाल दिया है। अब निकालने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारा इस कनेक्शन को ढूंढने का, यानी कि ये हमारा प्लस वाला और ये हमारा माइनस वाला। ये कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या समझा था कि हमारे न्यूट्रल और फेज में से 2 डायोड हमारा आता है, जो हमारे इस फ्यूज़ के बाद एक होता है, ये फ्यूज़ लगा हुआ, फ्यूज़ के बाद एक डायोड हमारा यहाँ पर आता है और न्यूट्रल में डायरेक्ट डायोड होता है। उन दोनों के कैथोड मिला हुआ होता है। तो हम ढूंढेंगे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हमारा न्यूट्रल और फेज है। तो उस हिसाब से यहाँ से यहाँ हमारा फ्यूज़ होता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा फ्यूज़ है। और उसी फ्यूज़ यहाँ से यहाँ आता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये लाइन एक ही है, यहाँ से यहाँ। जो हमारे ये बड़ा वाला जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो ये है, जो ब्रिज रेक्टिफायर इसके नीचे कस दिया जाता है, इसके अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर जाता है और वहाँ से ये वाला डायोड आप देख सकते हैं, ये वाला डायोड जो है हमारा यहाँ से यहाँ आता है। मैं आपको पीछे दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा डायोड ये वाला है, जो एनोड हमारी इस तरफ है, यानी कि यहाँ एनोड है और यहाँ कैथोड है। तो एक डायोड हमें मिल गया। अब दूसरी लाइन का, यानी कि हमारा फेज का मिल गया। अब न्यूट्रल की बारी आते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल यहाँ से यहाँ क्या लगा हुआ है, तो यहाँ एक दूसरा डायोड है ये वाला, यानी कि ये वाला डायोड हमारा दूसरा है।
जिसका भी एनोड इस तरफ है और कैथोड हमारा इस तरफ है। तो इसका कैथोड और इसका कैथोड यानी कि ये दोनों कैथोड मिल गए। अब यहाँ से देखेंगे कि एक लाइन यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ हमारे एसएमपीएस में जाती है, यानी कि एक लाइन हमारी यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से ऊपर गई और हमारे फिल्टर में चली गई। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वाले में क्या है। तो यहाँ पर एक डायोड है और यहाँ पर हमारा 22 ओम्स का रजिस्टर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये हमारा डायोड है और ये 22 ओम्स का रजिस्टर है, जो हमारे मेन फिल्टर में पॉजिटिव में जाता है। यानी कि ये हमारा मेन फिल्टर है, इसके पॉजिटिव सिरे पर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर जो दो डायोड हमारे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है, तो दो डायोड का कैथोड जहाँ पर जमा होता है, यहाँ पर हमें प्लस 300 वोल्ट की यानी कि प्लस वाला पॉइंट हमारे इस मॉड्यूल का जोड़ना है। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये वाला जो सिरा होता है हमारा, ये प्लस वाला, ये सिरा हमें यहाँ पर लगाना है। तो हम इसको लगा देते हैं और दूसरा सिरा जो हमारे मेन फिल्टर का नेगेटिव होता है, वो हमारा ग्राउंड होता है, वहाँ पर हम दे देते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम जोड़ेंगे हमारे जो कनेक्शन है, यानी कि मैंने जैसे दिखाया कि ये हमारा प्लस वाला पॉइंट जो हमें यहाँ पर दो डायोड का कैथोड हमें यहाँ पर मिलता है, वहाँ पर जोड़ देंगे। और दूसरा जो हमारा ये पॉजिटिव है फिल्टर का, मेन फिल्टर का, 450 वोल्ट वाले फिल्टर का, बड़े फिल्टर का, उसके नेगेटिव के साथ हम ग्राउंड को जोड़ देंगे। यानी कि ये काला वायर है वो हमारा ग्राउंड है, उसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक हमारा होता है, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले हम 18 वोल्ट में कौन सा वायर है हमारा, ये वाला वायर जो है 18 वोल्ट का है। तो ये वाले 18 वोल्ट में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, हमें सबसे पहले 18 वोल्ट ढूंढना है। तो ये हमारा एसएम ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि ये हमारी प्राइमरी है जो दो वाइंडिंग है। जहाँ डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि प्राइमरी में 2 वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी में 3 वाइंडिंग होता है। उस हिसाब से यहाँ पर हमें इस बोर्ड में मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारा एसएम ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा। तो बिल्कुल ये वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा, यानी कि ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में मैंने जैसे कहा था कि अगर यहाँ पर आप देखें तो हमें लिखा हुआ मिल जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर 18 वोल्ट लिखा हुआ मिल गया और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल गया। उस तरीके से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वह नहीं तो हमें 100 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का 2 फिल्टर हमें मिल जाए तो वो हमारा सप्लाई होता है। यानी कि आप देख सकते हैं 100 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का ये है और ये है। तो वहाँ पर हमें कनेक्शन करना होता है। तो इस तरीके से कनेक्शन कैसे करें, तो यहाँ पर शायद हमें किसी बोर्ड में हमें लिखा हुआ न मिले, तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेस करना है कि ये 2 फिल्टर का पॉजिटिव तो हमें मिल गया, मगर कौन से फिल्टर का पॉजिटिव हमारे ये जो 7805 आईसी होता है, ये वाला यहाँ पर
तो इसकी 3 नंबर की पिन हमारी इनपुट होती है, जहाँ पर एक रजिस्टर यहाँ पर लगा है और सीधा इस फिल्टर में जाता है। तो जैसे मैंने डायग्राम में आपको समझाया कि जो पावर सप्लाई इस IC 78L05 में इन होता है वो हमारा 12 वोल्ट होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 12 वोल्ट दिया जाएगा और यहाँ पर दूसरा जो हमारा है फिल्टर, उस पर हमें देना होता है 18 वोल्ट। तो हम इन दोनों को कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट लगेगा और इस फिल्टर पर हमारा 18 वोल्ट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये वाला वायर जो है हमारा 18 वोल्ट का है, तो 18 वोल्ट वाले फिल्टर में हम लगा देते हैं और 12 वोल्ट वाले फिल्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये रेड वायर मिलता है, यानी कि रेड वायर हमारा 12 वोल्ट का है। तो हम ये वाला रेड वायर हम इस 12 वोल्ट में लगा देते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ ये 12 वोल्ट भी हमें मिल गए। तो यहाँ पर बस हमें इतने ही कनेक्शन करने हैं, इन दोनों को कनेक्ट नहीं करना है 5 वोल्ट और ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड यहाँ से ब्लैक वायर से हमें मिल जाता है तो हमें उसे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उस हिसाब से इन दोनों को हम कट कर देंगे, यानी कि इसको भी हम कट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो मॉड्यूल है सही तरीके से काम करेगा या नहीं। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले को रख दिया है। अब हम पावर दे के देखेंगे कि हमारा ये मॉड्यूल जो हमारा मिनी SMPS है इसमें इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो हम इसको चालू करके देखेंगे। तो अब मैं इसे चालू करने जा रहा हूँ, यानी कि स्विच को ऑन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्विच ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये हमारा इंडक्शन ओके हो चुका है, यानी कि हमारा इंडक्शन सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सही तरीके से हमारा इंडक्शन ओके हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंडक्शन कंप्लीट तरीके से E0 शो करने लगा है, यानी कि हमने लोड में ना कुछ भी नहीं चढ़ाया है, सिर्फ SMPS ओके हो गया या नहीं, इसके लिए ही मैंने चेक करने के लिए यह रखा है। तो इस तरीके से आप किसी भी इंडक्शन में अगर हमारा SMPS नहीं बनता है या SM ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है या हमारी IC ब्लास्ट हो चुकी है, उसका नंबर हमें कहीं शो नहीं कर रहा है IC का, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इस बोर्ड को इस तरीके से कनेक्ट कर दो, आपका 100% आपका इंडक्शन ओके हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।